तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसको शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो पहले हमें इसका बेसिक जानना होगा, तभी हम कर पाएंगे। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या, देखिए डिफिनीशन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पूछी नहीं जाती है, केवल आपको समझना है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर हो, जो है 0 ना हो। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q बराबर 0 ना हो। देखिए ऊपर वाले को जैसे मान लीजिए मैं 5/8 लिख दे रहा हूँ उदाहरण के लिए। देखिए ऊपर वाला जो होगा P के स्थान पर होगा, नीचे वाला Q के स्थान पे होगा। ऊपर वाला P के स्थान पर, नीचे वाला Q के स्थान पर। ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे जो होता है इसे हर कहते हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q के स्थान पर, यहाँ हर पर 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं 5/0 लिख दूं, कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि परिमेय संख्या नहीं होगी। नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए 0/10 लिख देता हूँ तो ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि अंश में 0 है, लेकिन एक Q के स्थान पर 0 नहीं है। यहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? किसी भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटती है और 1 से कटती है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए मैं √2। जब अभाज्य संख्याएं रूट में होती हैं वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। √5 क्योंकि 2 भी खुद से कटता है और 1 से कटता है। 5 भी खुद से कटता है और 1 से कटता है। √7 एक खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया? √13, √11। जो अभाज्य संख्याएं जो रूट में होंगी वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √1 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न है, हल में आ जाते हैं हम। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अंडर रूट की जगह पर पेपर में √2 भी आता है, √3 भी आ सकता है। केवल आपको संख्या चेंज करनी है, बाकी सब ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम उसी का उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, इसके बराबर में लिख सकते हैं। अगर हम इसे परिमेय संख्या अगर माने हैं, परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अगर हम इसे परिमेय संख्या माने हैं तो हम इसे P/Q के बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। देखिए P का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? P। और √5 में Q का गुणा करेंगे कितना आएगा? √5Q। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, अब दोनों पक्षों का क्या करना है? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब घात में 2 स्क्वायर करना है। √5Q का स्क्वायर। अब देखिए P की घात 2 है, इसका मतलब किसी भी संख्या की घात 2 होती है, यानी कि इसका 2 बार गुणा ऐसे लिखा जाएगा। P की घात 2 है तो P गुणे P ऐसे लिखेंगे। अब देखिए P की घात कुछ नहीं है तो 1, P की घात कुछ नहीं है तो 1, गुणा में घात जुड़ती है। P लिखकर 1 1 कितना हो जाएगा? 2। ये कितना आ गया? P²। अब देखिए √5Q स्क्वायर है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ। देखिए √5Q
स्क्वायर है ना, तो इसको हम स्क्वायर है, घात में 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर 2 बार √5 क्यू √5 क्यू। अब देखिए क्यू की घात कुछ नहीं तो एक, कोई क्यू की घात कुछ नहीं है तो एक, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, क्यू की घात कितना हो जाएगा, 1 1 2। अब देखिए जब सेम संख्या का गुणा, सेम संख्या रूट में रहती है और उसका गुणा करते हैं, रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती है। एक कितना आ गया, 5 क्यू स्क्वायर, कितना हो गया, 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए इधर 5 गुणे में है, इधर आके कितने में हो जाएगा, भाग में। इधर 5 गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर इधर आकर भाग में हो गया तो ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, पी भी तो 5 से विभाजित होगा, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। देखिए मेरा पी भी 5 से विभाजित होगा, मतलब जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर में मान लीजिए 5 ले लीजिए, 5, तो देखिए अगर 5 से काटेंगे 25 भी कट जाएगा, 5 से काटेंगे अगर 25 भी कट जाएगा, अगर 5 का स्क्वायर 5 से काटेंगे तो भी कट जाएगा ना। वही कहने का मतलब वही है कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से मानेंगे, माना P बराबर 5R, हम इतना मान लिए, P बराबर क्या मान लिए, 5R। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब फिर से इसका वर्ग करेंगे। अब देखिए p का वर्ग करेंगे कितना आएगा, पी स्क्वायर, इसका वर्ग करने पर, जब 5R का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25, R का वर्ग करेंगे R स्क्वायर। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और हम इसको मान लेते हैं, अब देखिए समीकरण 2, समीकरण 1 से p का मान रखने पर, देखिए p बराबर यहाँ पर क्या है, 5Q स्क्वायर, तो समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5Q स्क्वायर, तो जो यहाँ पर पी स्क्वायर है हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, 5Q स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या है, 25R स्क्वायर। अब देखिए 25 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, 5Q स्क्वायर बटे 25, इधर गुणे में इधर आके भाग में, बराबर में इधर कितना बचेगा, R स्क्वायर। अब देखिए 5 एकम 5, 5 हम 25, ये बचा कितना, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, बचा कितना, Q स्क्वायर बटे नीचे बचा 5, अब बराबर में R स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है, 5Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम वही सेम चीज लिखेंगे, क्या, चलिए अगले पॉइंट में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः इसमें भी सेम, वहाँ P था यहाँ Q है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए P स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो जा रहा है और यहाँ Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब है इससे क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः क्या लिखेंगे, √5 एक
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मैंने एकदम आसान तरीके से बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ से सभी प्रश्न आसान है। अब देखिए सिद्ध करना क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना। सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अगर परिमेय संख्या मान लिया, P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3 + 2√5। अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, तो हम इसको बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। P/Q -3, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। अब देखिए इधर कितना बचेगा, 2√5। अब देखिए इधर 2 गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। P/Q -3/2। इधर कितना बचेगा, √5। अब देखिए ये इधर गुणे में था, इधर आके भाग में हो गया। अब P/Q देखिए P/Q भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या हो जाएगी, 2 भी परिमेय संख्या हो जाएगी, और √5 अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है नहीं ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि P/Q भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसके बराबर में नहीं आ सकता है। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहला क्या है, पहला प्रश्न है 1/√2। हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। हमेशा मानेंगे इसे परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q इसके बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा कर देना है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब देखिए P का गुणा √2 में करेंगे, √2 P हो जाएगा। Q का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, Q। P इधर गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, भाग में। अब देखिए Q/P एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, Q/P परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
दूसरा प्रश्न है 7√5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना, इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको p/q के बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं, 7√5। अब देखिए 7 इधर गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 7 इधर गुणे में, इधर आके भाग में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7q बराबर √5। अब देखिए p/7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसमें का तीसरा प्रश्न है 6 + √2 को हमें अपरिमेय संख्या दिखाना है। सबसे पहले वही करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया। अगर परिमेय संख्या माने हैं इसे p/q के बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए 6 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -6 बराबर में कितना बचेगा, √2। अब देखिए p/q -6, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना, ये एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। p/q -6/1 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा, या अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।